बच्चों को योग्य और समर्थवान बनाने की श्रेणी में ये हमारा दूसरा वीडियो है। आज हम एक व्यापक और गहन समस्या पर चिंतन करेंगे। प्रायः बच्चे माता पिता से बहुत कुछ छुपा लेते हैं। उनके आने पर पासवर्ड बदल देते हैं, टीवी का चैनल बदल देते हैं, किसी से बात कर रहे हों तो टॉपिक बदल देते हैं और कभी कभी वॉल्यूम को कम कर देते हैं। और व्यक्तिगत जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं, उनके जो कठिनाइयां आ रही हैं, जो चुनौतियां आ रही हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, वो सारी अपने माता पिता को नहीं बताते। वो उन्हें अंधकार में रखते हैं। इसका दूरगामी परिणाम हो सकता है। ये समस्या परिवार को संकट में डाल सकती है। मैंने एक लड़के से पूछा, बेटा तुम ऐसा क्यों करते हो? उसने सुनाई अपनी कहानी। आप भी सुन लो उसकी ज़बानी। जब मैं छोटा था, स्कूल से आता था, तो परिवार के सब लोग पूछते थे, आज लंच पूरा खाया कि बचाया? आज मैडम ने क्या पढ़ाया? आज तुमने कौन सी गेम खेली? आज तुमने कौन सी बात सुनाई? इत्यादि इत्यादि। मैं भी उनको खुशी खुशी जवाब देता। वो खुश होकर कभी कभी तालियां भी बजाते थे। समय बीतता गया। मैं धीरे धीरे 8वीं क्लास तक पहुंच गया। एक दिन मैं स्कूल से घर पे देर से आया। मम्मी को देर से आने का कारण भी बताया। मैंने कहा, मम्मी जी आज बहुत बढ़िया पिक्चर देख के आया। आज स्कूल में लास्ट 2 पीरियड खाली थे। बच्चों ने प्लान बनाया, मेरा भी कुछ मन करके आया। हमने पिक्चर देखी, सितारे ज़मीन पर। बहुत ही अच्छी पिक्चर थी। मम्मी जी आप पापा जी के साथ ज़रूर पिक्चर को देख के आइए। मेरा इतना कहना था, मम्मी गुस्से हो गई, डांट डपट करने लगी। बोली, तुमको स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा है कि पिक्चर देखने के लिए? हमारी खून पसीने की कमाई को मिट्टी में मिला रहे हो। तुम नालायक हो, तुम कुछ नहीं करने वाले। आने दो पापा जी को, मैं तुम्हारी सारी बात बताऊंगी और तुमको खूब पिटवाऊंगी। मैंने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी गलती हो गई, कोई बात नहीं, आप पापा जी को ना बताना, मैं ऐसी बात कभी नहीं करूँगा। मम्मी मान गई। लेकिन मुझे लगा कि घर में स्कूल की कोई भी बात बतानी नहीं चाहिए। मैंने निश्चय कर लिया, अब स्कूल की बात कभी नहीं बताएंगे। मैं बड़ा हो गया, 12वीं क्लास में पहुंच गया। मैं सवेरे घर मम्मी जी को बता के गया कि आज मेरे दोस्त की बहन की शादी है, मैं वहाँ जाऊँगा और थोड़ा देर से आऊँगा। मैं शादी से लौटा, सारे घर वाले मेरी इंतज़ार कर रहे थे।
कोई पूछ रहा था सजावट कैसी थी, खाना कैसा था, दुल्हा दुल्हन कैसे थे। मैं सब उनको बताता रहा, सब खुश थे। पर अचानक मेरे मुंह से सहज भाव से निकल गया कि आज मैंने सिगरेट का भी एक कश लगाया। मैंने बताया कि मेरा दोस्त कहीं से एक सिगरेट लेके आया, वो खुद पी रहा था। उसने दूसरे साथ बैठे हुए मेरे दोस्त राहुल को कहा, तू भी ज़रा देख कितना मज़ा आता है। उसने भी कश लगाया। फिर मेरा भी नंबर आया, मैंने भी कश लगाया। बस इतना कहना था कि सब लोगों ने ज़मीन को आसमान पे उठा लिया। तुम नालायक हो, तुम गधे हो, तुमने हमारी नाक को कटवा दिया, तुमने हमारे पैसे को बर्बाद कर दिया। हम इतना खर्चा करके तेरे को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं और तू है जो ऐसी हरकतें करता है। हम अब मोहल्ले वालों को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या बताएंगे कि हमारा बेटा ऐसा है। मैंने कहा, मम्मी जी, पापा जी, ऐसा है, मुझे पता है कि सिगरेट पीने से स्वास्थ्य को हानि होती है, मैं कभी नहीं पीऊँगा। फिर भी वो मुझे डांटते रहे। मैं अपने कमरे में चला गया, सारी रात सो नहीं पाया। मुझे लगा कि क्या मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्या मैंने बहुत बड़ा अपराध कर लिया है। तब से मैंने निश्चय किया कि कभी भी कोई भी बात माता पिता को नहीं बताएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए मैं उनसे हमेशा बात को छुपाता हूँ, उन्हें अंधेरे में रखता हूँ। मित्रों, अगर ऐसी परिस्थिति आपके घर में हो तो क्या आप अपने बच्चे को मारेंगे, पीटेंगे और इस तरह से उसको अपने से दूर कर देंगे, या उसको समझा के, बुझा के और उसको अपनी गलती का एहसास करा के उसको माफ़ कर देंगे और उसको अपने करीब ले आएंगे। क्या दोस्तों के बीच बैठ के सिगरेट का एक कश लगाना 17-18 साल के बच्चों के लिए स्वाभाविक है या ये कोई बड़ा अपराध है? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप ही इसका निर्णय करेंगे। लेकिन ये समझ लीजिए कि बच्चे आपके अपने हैं। जब वो आपसे छुपाते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि वो आपके ऊपर विश्वास नहीं करते, आपसे दूर भागते हैं, आप पे भरोसा नहीं करते। जब ऐसी स्थिति आती है तो बच्चे कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। वो न बताकर गलत आदतों को, बुरी आदतों को पकड़ लेते हैं। कभी कभी वो ड्रग भी लेना शुरू कर देते हैं। बड़े बच्चों की संगत में आके उनका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न होने की भी संभावना बनी रहती है। इसलिए आप सब अभिभावकों को मैं ये कहूँगा कि आप बच्चों को अपना बनाइए, उनके साथ बैठ के समय बिताइए, कुछ उनकी सुनिए, कुछ अपनी सुनाइए और उनके हृदय में अपनी जगह बनाइए, ताकि उनको विश्वास दिलाइए कि हम
तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, वेल विशर हैं। तुम्हें किसी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बेझिझक होके अपनी समस्या, अपनी परेशानी हमको बताइए। हम वो परेशानी किसी को नहीं बताएंगे। इसलिए आप सब लोग जानते हैं सब कुछ, लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है, धैर्य से काम लीजिए, समझदारी से काम लीजिए, बुद्धिमत्ता से काम लीजिए। ऐसा ना हो कि पानी सिर के ऊपर निकल जाए और पछताने के सिवा आपके पास कुछ न रह जाए।